हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज से अपन प्रैक्टिकल जो सब सम्स हो गए वो क्या करेंगे अपन शुरू करने वाले हैं। देखो ऑलरेडी थियरी पोर्शन इसका मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ, मतलब जहाँ पे अपन ने लास्ट सेशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी एडजस्टमेंट को लेके, मतलब एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, वो सब चीज़ें अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। नो डाउट ये सब चीज़ें एडजस्टमेंट आपने 11th में फाइनल अकाउंट में किए होंगे, तो यहाँ पे भी आपके लिए कुछ नया नहीं है। यार ये सम भी देखने जाओ तो कुछ नया नहीं है, खाली बस एक एडिशनल अकाउंट जो बनेगा जो होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और डिपेंड करता है कि बहुत सारे ऐसे लोग प्रोफेसर लोग हैं, और दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज राइट ऑल्सो, बट बेटर टू प्रिपेयर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट दे दोगे तो बेटर होगा, क्योंकि आपका क्लासीफाई हो जाएगा कि भाई मिस्टर एक्स के पास कितना है, मिस्टर वाई के पास कितना कैपिटल के फॉर्म में क्या है कॉन्ट्रीब्यूशंस है। तो मेरे हिसाब से भी सेम प्रैक्टिस में फॉलो करूंगा। देखोगे तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट ड्राफ्ट करके ही रखे हैं, जो होगा फर्स्ट आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जो अपने सोल प्रोप्राइटर के अंदर भी अपन ने क्या किया था पर सॉल्व किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड वन हो जाएगा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, जो एडिशनल अकाउंट अपने को क्या बनाना होगा। अगर मैं कंपेयर टू बात करूं सोल ट्रेडिंग में, तो सोल ट्रेडिंग में ऐसा कोई फंडा ही नहीं था, क्योंकि वहां पे सोल प्रोप्राइटर मतलब मिस्टर एक्स ही है, वही कैपिटल लाने वाला है, उसका ही ड्रॉइंग होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा उसका ही होगा। तो अपन डायरेक्ट लायबिलिटी साइड क्या कर देते थे, इफेक्ट दे देते थे। बट यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टनर का है, तो बेटर है कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करो, प्रिपेयर करो। और वंस अगेन आपको खुद को मालूम है, जिन बच्चों ने थियरी पोर्शंस देखे रहेंगे, जिन बच्चों ने अभी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लेलिस्ट जाके क्या कर दीजिए, वो थियरी वाला पोर्शंस देखिए। वहां पे अपन ने देखा था कि दो टाइप के कैपिटल होता है, जनरली फिक्स कैपिटल होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और पार्टनर करंट अकाउंट बनता है। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, जो होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये वाला फंडा, मतलब यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है सम्स के अंदर, तो अपने को अज्यूम करना कि एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन को अज्यूम कर लेना, दिस आर द नथिंग बट फ्लक्चुएटिंग मेथड। और सब एडजस्टमेंट यहाँ पे ही देने, कैपिटल के भी यहाँ पे देने, ड्राइंग से भी यहाँ पे देने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होगा वो भी यहाँ पे देना है, मतलब सब चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है आपको, कैपिटल अकाउंट में ही मेंशन करनी होगी। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका बैलेंस शीट, जहाँ पे आप लायबिलिटीज एंड एसेट्स क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। और आपको और ऐड करना है तो लास्ट वाला चीज जो होती है वो होगी आपकी वर्किंग नोट। ठीक है, चलो सम की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आएगा आपको। अगर इफ यू एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना कि मेरे को सर ये वाला एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया। यस, चलो बिफोर स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तुम लोग को समझा देता हूँ कि भाई यहाँ पे सर्टेन बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है, मतलब वो चीजें वहां पे आएगी और कहाँ पे भी नहीं आएगी। यस, चलो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बैलेंस, सॉरी ट्रायल बैलेंस देख रहे हो यहाँ पे। यस, जहाँ पे आपने को एक डेबिट साइड दिया है, डेबिट बैलेंस दिया और क्रेडिट बैलेंस दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल बैलेंस की एक ही इफेक्ट होती है, यू नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल, कि भाई ट्रायल बैलेंस की कितनी इफेक्ट होती है, एक ही इफेक्ट होती है। एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होगी, दो इफेक्ट होगी। कितनी एक इफेक्ट होगी, जो इसके नीचे ही दिया है एडजस्टमेंट, कितनी इफेक्ट होगी, उसकी दो इफेक्ट होगी। मतलब एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर है कि भाई ट्रायल बैलेंस की कितनी इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट होगी, और एडजस्टमेंट की कितने इफेक्ट होगी, दो इफेक्ट होगी। तो इसमें तो कोई डाउट ही, क्वेश्चन ही पैदा नहीं होना चाहिए। क्या मानो, इस पे कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए बॉस, कि भाई आपने को मालूम ही नहीं। बहुत सारे बच्चे लोग हो जाता है, ह्यूमन एरर्स होते हैं, मेरे से भी हुए थे पास्ट में, कि भाई जहां पे एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट देने की जगह मैंने कितना दिया, एक ही इफेक्ट दिया। तो जब भी अपन फाइनल अकाउंट सॉल्व करने बैठे ना, तभी आपको पूरा क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट क्या करना है, फर्स्ट आउट तो सॉल्व करना है, मतलब अपने मन में, कि भाई यहाँ पे ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ये आएगा, ये आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा, ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड क्या, असेट साइड जाएगा। मतलब वो सब चीजें आपको क्या करते हैं, नोट डाउन करते रखनी है। बाद में आ जाता है सेकंड पोर्शन, जो होगा आपका नथिंग बट एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के लिए भी आपको क्या करना है, सब ट्रिक यहाँ पे क्या मैं करूंगा आपको बताऊंगा। तो प्लीज जुड़े रहिए, एंड तक वीडियो देखना। उम्मीद करता हूं कि आपको, अदरवाइज देखो अकाउंट्स और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप कट शॉट में देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा बॉस ये एडजस्टमेंट कहाँ फिट हुआ। तो बेटर है कि आप फुल वीडियोस देखोगे, यही उम्मीद करता हूं। और आपको कुछ भी डाउट होगा तो बिंदास कमेंट सेक्शन में आप क्या कर देना, डाल देना कि सर मुझे ये एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो होगा आपका
इलस्ट्रेशन के साथ ही शुरू कर रहा हूं, जो आपको पेज नंबर किस पे दिया है, 24 के अंदर दिया है। आप अपनी मुंबई यूनिवर्सिटी की जो बुक्स है उसमें देख लेना, उसमें पेज नंबर आपको कहाँ पे मिल जाएगा, 24 पे ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। यस, चलो स्टार्ट करते हैं, बाइफिकेशन करेंगे, किधर क्या जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रीड करता हूं। दया एंड कश्मा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1। मतलब यहाँ पे क्लियर है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अपन को प्रॉफिट एंड लॉस में से मिलेगा, उसमें से जो रेशियो डिवाइस किया है लोग ने 1:1 के रेशियो में। From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that day। मतलब देखो यहाँ पे देखे होगे तो आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने बोल रहे, यहाँ पे तीन ही अकाउंट बोल रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। पर मैं तुम लोग को प्रीफर करूंगा कि आप पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, आपके लिए भी सम सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा बॉस। ठीक है, चलो देखते हैं डेबिट साइड। देखो ट्रायल बैलेंस में भी फंडा क्लियर है कि अगर सपोज की फॉर एग्जांपल ये डेबिट बैलेंस है तो इसके अंदर से 99.99% या तो वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, या तो बैलेंस शीट की असेट साइड जाएगा। वहां पे आई नो कि डेबिट क्रेडिट का फंडा नहीं है, पर आपको अज्यूम कर लेना है कि असेट साइड इज नथिंग बट आपका डेबिट साइड और लायबिलिटी साइड इज नथिंग बट आपका क्रेडिट साइड। देखो ये जो डेबिट बैलेंस है आपका कहां पे जा सकता है, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, या तो बैलेंस शीट असेट साइड। उसके अलावा इधर के जो बैलेंस है वो किधर भी शिफ्ट नहीं होंगे। 99.99% जो 0.1% है वो मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड या तो डेबिट साइड, मतलब इसका इनवर्स। ठीक है, सेम क्रेडिट बैलेंस का भी सेम ही होगा फंडा कि ये वाला बैलेंस या तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, या तो बैलेंस शीट के क्या हो जाएंगे, आपको लायबिलिटी साइड दिखेगा, या तो पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में भी सेम क्रेडिट साइड दिखेगा। ये फंडा क्लियर होना चाहिए, ये बेसिक सेंस है, बेसिक बॉटम लाइन है जो आपने ये सोल ट्रेडिंग अकाउंट में भी देखा रहेगा। पर हाँ, जरूरी नहीं कि वहां पे सब चीजें याद हो, इसलिए तुम लोग को ये छोटे छोटी गलतियां ना करो। हो जाता है कभी कभी कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि सन्डे डेटर्स अपन ने किधर लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे लिख दिया, हो जाता है। पर ये सब चीजें गलतियां नहीं करनी है। बेसिक फंडामेंटल यही है कि डेबिट बैलेंस डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहला ये स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है 1 अप्रैल, जो होगा आपका 1 अप्रैल 2018, नथिंग बट ये कौन सा स्टॉक होगा, आपका ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड बेटर होगा कि आपको भी मालूम रहेगा कौन सा अकाउंट कहाँ पे जाएगा। ठीक है, पहला पूरा क्वेश्चन अपन ये ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में और एडजस्टमेंट के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, बाद में फटाफट क्या करेंगे, पोस्टिंग करते जाएंगे, इजी हो जाएगा, सम इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। भाई कोई अमाउंट मेरा बाकी है लेना, इज नथिंग बट बिल्स रिसीवेबल, वो मेरा क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा वेजेस एंड सैलरी। जब भी मैंने थियरी पोर्शन भी पढ़ाया था तभी भी मैंने तुम लोग को बोला था कि जब भी उसमें भी बोला था उन लोग ने थियरी पोर्शन में कि अगर सपोज कि वेजेस पहले है तो वो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और अगर सैलरी पहले होता तो प्रॉफिट एंड लॉस पे अकाउंट में आता था। तो यहाँ पे क्लियर है कि वेजेस पहले दिया है, तो वो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। भाई कोई ऐसा डेटर्स है जिससे मेरे को पैसा लेना बाकी है, वो मेरी क्या हो जाएगी, असेट्स हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा बैड डेब्ट्स, नथिंग बट ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हो जाएगा। और वंस अगेन तुम लोगों को बता देता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड है। मतलब अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है अपने गुड्स को लेके, अपने सर्विसेज को लेके, वो कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और इनडायरेक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल सर इनडायरेक्ट में बोलो एडवर्टाइजमेंट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, सेल्स डिस्काउंट हो गया, तो वो मेरे क्या है,
आपके इनडायरेक्ट क्या है, एक्सपेंस है कि वो मेरे कहाँ पे जाएगा, वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। बॉटम क्लियर रखना, फंडामेंटल क्लियर रखना, बेसिक सेंस रखना कि भाई जहाँ पे मेरे जो डायरेक्ट मेरे बिजनेस को रिलेटेड खर्चा है वो खर्चा मैं कहाँ पे लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट का अकाउंट में लिखूंगा। अगर इनडायरेक्ट कोई खर्चा है मेरे बिजनेस के अंदर वो किधर में शिफ्ट कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा। यस, तो बैड डेब्ट्स नथिंग बट, देखो बैड डेब्ट्स क्या होता है कि मुझे मालूम है कि इन फ्यूचर में मुझे लॉस होने वाला है, कि भाई कोई ऐसा मेरा डेटर्स है जो मुझे पैसा नहीं देने वाला, तो मैं आज ही वो करूंगा, यही ईयर में मैं करूंगा, लॉस बुक कर दूंगा, इसलिए ये आ जाएगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस किधर, डेबिट साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप, परचेज। परचेज इज नथिंग बट डायरेक्ट रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट, नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मोटर कार, मोटर कार इज माय, गाड़ी इज माय असेट्स। यस, चलो नेक्स्ट है मशीनरी, मशीनरी वंस अगेन इज माय असेट्स। नेक्स्ट आ जाएगा ऑडिट फीस, क्या आ जाएगा, ऑडिट फीस नथिंग बट बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। भाई कोई अगर एवरी ईयर अकाउंट ऑडिट करता है, डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बट है एक्सपेंस, वो इनडायरेक्ट है, इसलिए किधर शिफ्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड क्या होगा, शिफ्ट होगा। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। देखो मैंने तुम लोगों को बोला 99.99% ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड या ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड या तो ऑफसेट्स है। 0.1% जो मैं तुम लोग को बोल रहा था जिसमें ये आ जाएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न एक है कि भाई वो सेल्स अपन किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो उसका उसमें से क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए वो भी किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक डॉट मार्क करके रखिए, मतलब जैसा आपका कोई एडजस्टमेंट जैसा है तो मैं इधर यहाँ पे रेड मार्क डॉट कर रहा हूं, तो तुम लोग को भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यस, चलो एक डॉट लगना है। देखो बहुत सारा स्टार मार्क करने में मत जाना, क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि बोर्ड के एग्जाम में आप स्टार मार्क करोगे तो एक कॉपी केस का क्या होता है, कंसेप्ट बनता है, पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, डॉट करना है कि भाई मुझे मालूम होना चाहिए कि इधर का डॉट का मतलब क्या है। तो बेटर है मैं भी यही प्रैक्टिस फॉलो करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिपरेशन करवा रहा हूँ तुम लोग को बोर्ड लेवल पे प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो क्या करना है, आपको डॉट करना है, जितना एडजस्टमेंट उतना डॉट होगा। तो यहाँ पे भी एक डॉट आएगा, और अपने को मालूम है कि वो इफेक्ट किधर देनी है, सेल्स में देनी है, तो सेल्स को भी डॉट करके रखो, एक डॉट किधर आएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, डिस्काउंट। डिस्काउंट भाई डेबिट साइड दिया है, तो मतलब ये मेरे लिए क्या है, खर्चा है, मैंने डिस्काउंट क्या किया रहेगा, अलाउड किया रहेगा। अगर सपोज कि डिस्काउंट रिसीव होता तो मुझे किधर दिखता था, क्रेडिट साइड दिखता था, पर ये किधर दिख रहा है, डेबिट साइड दिख रहा है। डेबिट साइड दिख रहा है तो ये आ जाएगा मेरा वंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस किधर आ जाएगा, डेबिट साइड, ये आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग इज नथिंग बट माय असेट्स। नेक्स्ट है कैश एट बैंक इज माय ऑल्सो असेट्स। आगे बढ़ते हैं 10% इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट माय असेट्स। भाई इन्वेस्टमेंट तो असेट्स ही होगा ना, कोई कंपनी के अंदर मैं कहीं कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो कोई बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो फिर कोई मैं डिबेंचर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो कोई इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इज प्योरली योर असेट्स। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे देखो रहे हो आपको हिडन एडजस्टमेंट दिखेगा बॉस, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, हिडन एडजस्टमेंट दिखेगा। एडवर्टाइजमेंट क्या लिखा है, पेड फॉर 9 मंथ। अपन ने लास्ट सेशंस के अंदर जो थियरी वाला सेशन था उसके अंदर भी तुम लोग को हिडन एडजस्टमेंट अपन ने पढ़े थे, इसलिए बोलता हूँ थियरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने वो थियरी वाला वीडियोस नहीं देखा तो रिक्वेस्ट है बिफोर ये वीडियो देखने से पहले वो पहले क्या कर लिया, वो वीडियो क्या कर लीजिए, रेफर कर लीजिए, अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, आपके चांद तारे दिखने लगेंगे, सर ये कहाँ से आया, कभी मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं तुम लोग को थियरी पोर्शन पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट प्रैक्टिकल में सॉल्व नहीं करवाता हूँ। यस, तो एडवर्टाइजमेंट देखो, एडवर्टाइजमेंट इज योर खर्चा। यस भाई, कोई प्रोडक्ट को मैं एडवर्टाइजिंग करवा रहा हूँ, भले वो बिजनेस से डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट है। अपने को वो मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस किधर आएगा, डेबिट साइड आएगा, वो फंडा क्लियर है। बट यहाँ पे मैंने तुम लोग को बोला था एक हिडन एडजस्टमेंट है, तो आपको कौन सा दे देना है, रेड दे देना है। यस, रेड मार्क यहाँ पे मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे दिखे कि बॉस यहाँ पे एडजस्टमेंट है, आपको भी समझ में आया कि भाई रेड मार्क क्यों दिया है मैंने। मतलब जब भी अपन सम सॉल्व करेंगे आप लोग को एक क्लिक होना चाहिए बॉस, ये इनर कॉलम में आएगा और मैं क्या करूंगा, एक लाइन छोड़ूंगा, बाद में उसको टैली करके मैं क्या करूंगा, आउटर कॉलम में डालूंगा। तो क्यों कभी कभी हो जाता है कि भाई देखो अपन ह्यूमन एरर है, अपन ह्यूमन है तो ह्यूमन एरर होने का 100% चांसेस है। तो आपको ये गलतियां ना हो, यही तुम लोग को लिए क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ।
यस, रॉयल्टी इज नथिंग बट आपका क्या हो जाएगा कि भाई सपोज की रॉयल्टी क्या होता है कि सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई किसकी गुडविल अपन ने ली है या तो उसका नाम लिया है, फेम लिया है, कोई फेवर लिया है बड़ी कंपनी का, जिसको अपने को क्या करना है एवरी मंथ कुछ पे करना है, इज नथिंग बट आप रॉयल्टी बोल सकते हो उसको, वो मेरे बिजनेस के डायरेक्ट रिलेटेड है, इसलिए क्या आ जाएगा, ये किधर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, तो डेबिट साइड वाला पूरा फंडा क्लियर है। अभी आ जाता है किधर, क्रेडिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। क्या लिखा है देखते हैं, पहला ये जनरल रिजर्व, पहला क्या लिखा है, जनरल रिजर्व, ये किधर आ जाएगा आपका लायबिलिटी साइड, ऑफ कोर्स कैपिटल के जस्ट नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल, तो ये दोनों कैपिटल अपन सेपरेटली अकाउंट ही बना रहे हैं, कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो उधर ही डालेंगे। और क्रेडिट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल के कौन सी साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, बेसिक सेंस है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, नथिंग बट लायबिलिटी इज माय लायबिलिटी, के मुझे फ्यूचर में अभी भी क्या करना है, उसको पे करना है फ्यूचर में, इसको मेरे को पे करना है तो इज माय क्रेडिटर, अगर मुझे लेना है इज माय डेटर्स। नेक्स्ट आ जाएगा आरडीडी, देखो इवन दो इसका दो फंडा है, सॉल्व करने का दो फंडा है, या तो फिर आप इधर ही डालो किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, बट मेरा प्रीफर करता हूँ कि जो अपना फंडामेंटल जो एक फॉर्मूला आपने जो 11 से सीख के आए हो, बेड डेब्ट्स, बाद में न्यू बेड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, तो आपने को वही फंडा यूज करते हैं, बेटर रहेगा कि वो एक फॉर्मूला जो फिट हुआ है, जो सीखते आए वही उधर ही अपन क्या करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, अपने को कुछ नया ट्राई नहीं करना। देखो यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो फंडा अपन यूज कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड से, वही फंडे को क्या कर रहा हूँ, बरकरार रख रहा हूं मैं। यस, तो ये आ जाएगा अपना, किधर आ जाएगा, एक कौन सा आरडीडी है, पहले तो ओल्ड आरडीडी है, तो ओल्ड आरडीडी किसमें से माइनस होगा, अपने को खुद को मालूम है, जो आरडीडी रहता है उसमें से माइनस होगा बैड डेब्ट्स से, तो ये अपना आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, जो आपको याद रखना है कि किधर मेरा शिफ्ट हो जाएगा, बैड डेब्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, बहुत सारे प्रोफेसर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड लिखवाते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स राइट ओनली, बट मेरा फंडा है कि जो अपना बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला है उधर ही क्या कर दो, ओल्ड आरडीडी को क्या कर दो, माइनस कर दो। यस, चलो ऑफ कोर्स, और सर माइनस क्यों किया, ये भी एक लॉजिक है, लॉजिक यही है ना कि भाई अगर मैं क्रेडिट साइड लिखता तो मैं प्लस करता था, अगर मुझे उसको डेबिट साइड शिफ्ट करना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। और सेकंड चीज अगर सपोज के ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ चीजें दे रही है तो वो क्या होगी, ओल्डी होगी, और एडजस्टमेंट में अगर कुछ बैड डेब्ट्स दिख रहा है, कुछ आरडीडी दिख रही है, उसको कौन सा बोलेगी, न्यू बोलेंगे। ये तुम लोग को आई होप तुम लोग को मालूम होगा, क्योंकि देखो ये सब चीजें ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से आपके लिए कुछ नए नहीं है, क्योंकि आपने 11th साल में जो जर्नी छोड़ी है फाइनल अकाउंट की, वही नई जर्नी कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे शुरू हो रही है। बट फर्क इतना है कि वहां पे सोल प्रोप्राइटर था, यहाँ पे क्या है आपका टोटली पार्टनरशिप अकाउंट होगा। यस, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, तो बेड डेब्ट्स से आपको उसको टिक मार्क करके रखना है कि हाँ भाई इसको भूलना नहीं है अपने को। यस, किधर गया बेड डेब्ट्स, ये रहा, तो एक रेड मार्क कर देता हूं मैं। यस, और जब भी बेड डेब्ट्स का फॉर्म आए तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दो, बेटर होगा। भले पहले इनर कॉलम में लिख लो, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसको बाद में क्या कर दो, आउटर कॉलम में फेंक दो। यस, चलो नेक्स्ट आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, में जो वेजेस पे करना बाकी है, तो इज नथिंग बट इज माय लायबिलिटीज, तो आ जाएगा लायबिलिटी साइड। यस, लायबिलिटी। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, जो मैं तुम लोगों को बोला था कि 99.99 में से 0.1% हुआ, जो क्रेडिट बैलेंस है बट वो दिखेगा अपन को किसके साथ, डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, जो हो जाएगा परचेस में से माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉट मार्क करके रखना है कि भाई क्या है, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा परचेस में से। तो ये हो जाएगा आपका किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये क्या करना है अपने को, माइनस करना है। और लास्ट है डिस्काउंट, डिस्काउंट मुझे यहाँ पे क्रेडिट साइड दिख रहा है, तो अज्यूम कर लेने का मुझे डिस्काउंट क्या है, मिला है, मतलब वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या मिलेगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को बेसिक जो पोस्टिंग करनी है, किधर क्या डालना है, वो अपने को क्या हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अभी एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट में देखते हैं कितने एडजस्टमेंट दिए, टोटल आपको 6 एडजस्टमेंट दिए हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट का बेसिक फंडा बोलता है कि आपको कितनी इफेक्ट देनी है,
दो इफेक्ट देनी है, ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट जो अपने ऊपर दे दी है वो अपने को खाली अभी क्या करना है, पोस्टिंग करना है। और सेकंड जो एडजस्टमेंट होगा उसकी कितनी इफेक्ट आएगी, दो इफेक्ट आएगी। कितनी इफेक्ट आएगी, दो इफेक्ट आएगी। ध्यान से सुनना बच्चे लोग, कितनी इफेक्ट आएगी, दो इफेक्ट आएगी। जब भी आप एडजस्टमेंट लिख रहे हो तब भी आपको क्लियर रखना है अपना माइंडसेट कि पहले मेरे को चेक करना है कि मेरी दोनों इफेक्ट हो चुकी है कि नहीं। जब भी आप फाइनल अकाउंट पूरा बना रहे हो, बिफोर आप टैली करने जा रहे हो तब भी आपको देख लेना है जो जो मेरे इनर कॉलम में थे, जो मैंने डाले थे टैली जब भी वाइल मैं पोस्टिंग कर रहा था, वो मेरे आउटर कॉलम तक पहुंच गए कि नहीं गए। अदरवाइज वो नहीं होगा तो आपका आंसर टैली नहीं होगा, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। 1 सेकेंड बात कर रहा हूं, जहां पे जो मार्क्स जो है सबसे ज्यादा, सपोज 15 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जो पोस्टिंग के मार्क्स है वो ज्यादा होते हैं। जब जैसे कि मैं बोलूँ 10 से 12 मार्क्स जो आपके पोस्टिंग हो गए, जो टैली होने के जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 या 4 होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने पोस्टिंग कैसी की। तो हमेशा मेरे बच्चे लोग को ट्राई करता हूं कि आपको पहले पोस्टिंग बराबर करो, जो एडजस्टमेंट है उसके इफेक्ट बराबर दो। अगर इफेक्ट नहीं होगी बराबर तो इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम। यस, चलो एडजस्टमेंट आ जाते हैं। एडजस्टमेंट ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आपने को ट्रेडिंग अकाउंट उसमें भी मालूम था जब भी आप सोल ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी वही है। एडजस्टमेंट के सेम इफेक्ट आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, और सेकंड ये फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगी, और सेकंड इफेक्ट किधर आएगी, बैलेंस शीट, असेट साइड। समझ में आया? फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट, असेट साइड। तो ये वाला फंडा क्लियर है। सेकंड चीज क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी, एंड मशीनरी। ध्यान से सुनना, 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। मतलब 5% बिल्डिंग पे है बॉस और 3% किधर है, मशीनरी पे है। तो इसकी भी दो इफेक्ट आ जाएगी। पहली इफेक्ट क्या आ जाएगी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आएगा। पहला इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिविजमेंट नहीं है, पहला इफेक्ट आपको देना है बैलेंस शीट में से क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। बैलेंस शीट में से क्या होगा, माइनस होगा। रिस्पेक्टिव मतलब बिल्डिंग के नीचे बिल्डिंग माइनस होगा और मशीनरी के नीचे मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस होगा। सेकंड इफेक्ट क्या होगी इसकी, सेकंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो पहले एडजस्टमेंट है तो आपको बेटर है कि भाई क्या कर दो, उसके बाजू में क्या कर दो, टिक कर दो कि भाई जब भी अपन पोस्टिंग करें तो अपने को क्या करना है, याद रखना है कि मुझे इसको क्या करना है, इनर कॉलम में रखना है। यस, तो पहला कौन सा आएगा आपका, मशीनरी जा, सॉरी कलर अलग ले लेता हूं बेटर रहेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट के लिए अपन ने रेड कलर यूज किया तो तुम लोगों को भी मालूम गिरेगा, दिखेगा कि भाई दिख के आएगा कि यहाँ पे एडजस्टमेंट है। यस, चलो मशीनरी था और नेक्स्ट कौन सा था, बिल्डिंग था। चलो आगे बढ़े बॉस, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडिंग डिसओनर बिल ऑफ ₹3000। मतलब बिल्स रिसीवेबल था जिसको मेरे को, मतलब मैंने कोई गुड्स बेचे रहेगा और मैंने बिल भी रेज कर दिया रहेगा, उसके बदले में मुझे बिल पैसा मिलने वाला था, वो असेट साइड होगा। बट उसके अंदर मेरे 3000 का ऐसा कोई बिल था जो डिसओनर हो गया, मतलब या तो फिर चेक बाउंस हो गया, वॉट एवर द रीजन। बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं कि जो मेरा बिल्स क्या हो सकता है, डिसओनर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो आपको क्या करना है, वो बिल्स जो डिसओनर हो गया तो कहा ना का वो मेरे लिए एक क्या है, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस तो नहीं बोल सकते, एक टाइप का मेरे क्या एक्सपेंस तो हो ही नहीं सकता, सॉरी। एक बिल के साथ डिसऑनर हो गया तो मुझे वापस से वो क्या करना पड़ेगा, नया बिल बनाना पड़ेगा, या तो फिर फॉर एग्जांपल मैंने डेट रॉन्ग डाल दिया तो मेरा बिल बाउंस हो गया, तो ये रीजन हो सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं था और बाद में वो बोल रहा है सॉरी बॉस अभी पैसा है, तो आप क्या कर दो, वापस से ऐड कर दो। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं डिसऑनर के। तो पहले तो इफेक्ट आपको बिल्स रिसीवेबल में से क्या करना पड़ेगा बॉस, माइनस करना पड़ेगा, और सन्ड्री डेटर्स में क्या करेगा आप, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यस यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल था अपने पास, ऑफकोर्स होगा, अगर बिल्स रिसीवेबल का डिसऑनर का आपको एडजस्टमेंट नहीं है तो बिल्स रिसीवेबल आपके ट्रायल बैलेंस में होगा। यस है, देखो यहाँ पे पहले बिल्स रिसीवेबल में से आपको क्या करना है, माइनस करेंगे, रेडी है, चलो ठीक है। और आपको वो वापस से पैसा मिलने वाला है तो आपको सन्ड्री डेटर्स में अपने डेटर्स के अंदर क्या करेंगे, अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलो ये दो इफेक्ट आ जाएगी। 1 सेकेंड लिख भी लेता हूं यहाँ पे तो बेटर होगा, तो आप जब भी अपन यहाँ पे आ जाओ, यस बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। चलो लिख लेता हूं, दो इफेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। बिल्स रिसीवेबल की पहली इफेक्ट क्या आएगी, पहली इफेक्ट आपको बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करना है, और सेकेंड इफेक्ट आपकी क्या आएगी,
सन्ड्री डेटर्स में ऐड कर देना है। थोड़ा राइटिंग मेरे रह गए, प्लीज एडजस्ट करते ना, इसलिए बोलते जा रहा हूं कि तुम लोग को लिखा क्या है यहाँ पे। यस, थर्ड आ जाते हैं अपन। थर्ड इफेक्ट कौन सा दिया है? गुड्स वर्थ ऑफ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर अ पर्सनल यूज वाज नॉट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब दया ने गुड्स की इसके लिए लिया, पर्सनल यूज के लिए, नथिंग बट उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। तो पहला इफेक्ट आप यहाँ पे ये आ जाएगा, पहला इफेक्ट आ जाएगा कि भाई ड्रॉइंग किया है तो ऑफकोर्स पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड होगा। और ड्रॉइंग आपको खुद को मालूम है ड्रॉइंग क्या होता है? डेबिट होता है ऑलवेज। तो पहला इफेक्ट क्या आ जाएगा? पार्टनर्स के अकाउंट में, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट साइड। और सेकंड इफेक्ट आ जाएगी, ये आपको खुद को भी मालूम है, जो अपन सोल ट्रेडिंग में भी पढ़ते थे कि भाई जो भी ड्रॉइंग सोल ट्रेडर पर्सनल यूज के लिए करता है तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा साइड लिखते थे? वहां पे भी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखते थे। यस, ये दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट नंबर 5, जो बोलता है रिटर्न ऑफ 1800 एज अ बैड डेब्ट। देखो, अगर एडजस्टमेंट में कुछ बैड डेब्ट्स के बारे में बोल रहा है तो वो कौन सा एडजस्टमेंट होगा? न्यू बैड डेब्ट्स के बारे में होगा। तो क्या बोलता है? रिटर्न ऑफ करना है अपने को, माइनस करना है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है माइनस करना है, बट हमेशा आपको खुद को मालूम है कि आपको बैड डेब्ट्स के अंदर ऐड करेंगे, अपन डेटर्स के अंदर से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यस, तो यहाँ पे लिखा है रिटर्न ऑफ करना है एज अ बैड डेब्ट। मतलब आपको मालूम है कि भाई कंफर्म हो गया है कि आपको पैसा नहीं मिलने वाला, तो डेटर्स में से क्या कर देंगे? आप माइनस कर देंगे। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एडजस्टमेंट बोलता है, बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो ये कौन सा है? न्यू आरडीडी है। ये कौन सा है? सॉरी, न्यू बैड डेब्ट्स है, माय बैड, न्यू बैड डेब्ट्स है। तो न्यू बैड डेब्ट्स दो इफेक्ट आएगी। पहली इसकी यहां पे लिख के रख रहा हूं, पहली इफेक्ट क्या आएगी इसकी? आपको माइनस करना है डेटर्स में से, डेटर्स में से क्या करेगा? आप माइनस करोगे। और सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगी? सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगी? आपके जो बैड डेब्ट्स का जो फॉर्मूला है बॉस, बैड डेब्ट्स का जो फॉर्मूला है उसमें क्या करेंगे? आप ऐड कर देंगे। यस, चलो देखते हैं। यहाँ पे भी आपको डॉट मार्क करके रखना है सन्ड्री डेटर्स पे और किस पे? बैड डेब्ट्स पे। सन्ड्री डेटर्स किधर है बॉस? सन्ड्री डेटर्स दो इफेक्ट आ गई है, मतलब दो डॉट आ गया तो दो लाइन तो मिनिमम छोड़नी ही है। और बैड डेब्ट्स का तो फॉर्मूला लगा देंगे तो कोई फंडा ही नहीं है, वहां पे छोड़ो मत, यहाँ पे डायरेक्ट अपन बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला लगाए। तो भी चलो इधर कर देता हूं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद देखो क्या लिखा है। देखो बच्चे लोग आराम से जाना है बॉस। मालूम किया कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई इतना पढ़ा छोड़ देते। अरे आगे लिखो, आगे देखो तो सही क्या लिखा है। एंड मेंटेन आरडीडी। देखो ये कौन सी आरडीडी होगी? 1 सेकेंड, ये न्यू आरडीडी होगी। मैंने तुम लोग को डे 1 से बोला है कि अगर एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स बोल रहा है और आरडीडी बोल रहे है तो वो कौन सी आरडीडी होगी? न्यू आरडीडी होगी। जस्ट लाइक न्यू बैड डेब्ट, न्यू आरडीडी। क्या बोलता है? न्यू आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। आपको क्या करना है? माइनस करना है सन्ड्री डेटर्स में से। एक नया आरडीडी क्रिएट हुआ है कि भाई उस दूसरा कोई डेटर था, वो पैसे देने के चांसेस क्या है उसका भी कम है, तो इसलिए मैंने अभी से क्या कर दिया? लॉस बुक कर दिया, नथिंग बट न्यू आरडीडी। तो इसका भी फर्स्ट इफेक्ट क्या आ जाएगा? लेस फ्रॉम डेटर्स। और सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगी इसकी? आपको वो फॉर्मूला में बैड डेब्ट्स वाले में क्या कर देना है? ऐड कर देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपन बिठा देंगे वहां पे, नो डाउट, ठीक है। तो भी अपन मीनवाइल अपनों को याद रहे इसलिए अपन क्या करेंगे? लाइन छोड़ देंगे। सन्ड्री डेटर्स में से लाइन छोड़ेंगे। सन्ड्री डेटर्स किधर है? यहाँ पे। इसको अपन क्या करेंगे? लाइन छोड़ेंगे। और ये वाले में तो फंडा क्लियर है, अपने को यहाँ पे पूरा फॉर्मूला ही लिखना है तो वो एडजस्ट हो जाएगा। और आई थिंक सो लास्ट एडजस्टमेंट है अपना, कौन सा है? 6 नंबर। गुड्स ऑफ वर्थ ₹6,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब 6,000 का गुड्स सोल्ड किया था, सेल किया था, बट वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो पहले तो उसको सेल में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? सेल को ऐड करेंगे तो पहला एडजस्टमेंट क्या आ जाएगा? पहला इफेक्ट क्या आ जाएगा? इसको इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो अनरिकॉर्डेड सेल बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? अनरिकॉर्डेड सेल बोलोगे। तो पहले आ जाएगा, पहला इफेक्ट क्या आ जाएगा? इसको पहला इफेक्ट दे देते हैं। इसका पहला इफेक्ट आपको सेल में ऐड करना है बॉस, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा सेल के अंदर।
और सेकंड इफेक्ट आ जाएगी इसको अपने को डेटर्स के अंदर भी, मतलब आपको पैसा मिलेगा उसका फ्यूचर में, तो अनरिकॉर्डेड जो सेल हुआ है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सन्ड्री डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर्स जो रहेगा उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा तो लेना ही है इन फ्यूचर में, डेटर्स तो है ही मेरा, तो उसको अंदर भी मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसके भी दो इफेक्ट आ गए। देखते हैं यहाँ पे, पहले तो सेल्स के अंदर अपन रेड मार्क कर देते थे कि अपने को समझ में आएगी कि कितनी लाइन छोड़नी है वहां पे। यस, चलो क्या पे गया सेल, यहाँ पे रहा सेल बॉस, तो यहाँ पे अपने को टिक मार्क कर देना है। और सन्ड्री डेटर्स आपको यहाँ पे दिखेगा, किधर है सन्ड्री डेटर्स बॉस, यहाँ पे कहाँ पे गया, ये रहा, तो यहाँ पे भी अपने को क्या कर देना, ऐड कर देना है। ठीक है, तो आई थिंक सो अपना जो ट्रायल बैलेंस है और एडजस्टमेंट है पूरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आ जाता है टर्न जो होगा अपना पोस्टिंग का, जो देखो टाइम जहाँ पे लगना था वहाँ पे लग गया, अभी पोस्टिंग में इतना टाइम लगेगा नहीं। वन बाय वन अपन देखते जाते हैं फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के साथ शुरू करेंगे, देखते जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड अकाउंट, जहाँ पोस्टिंग आएगी फटाफट क्या करेंगे, पोस्टिंग करते जाएंगे। यस, चलो शुरुआत करते हैं पोस्टिंग की। यस, चलो पहला लिखा है ओपनिंग स्टॉक, अपने को खुद को मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फटाफट आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पे 222 ओपनिंग स्टॉक कितना था बॉस, वो तो देखा ही नहीं अपन ने, देखते कितना था 65,000, तो आ जाएगा 65,000। कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दो, बेटर रहेगा, कुछ झंझट मारी नहीं। सेकंड आ जाता है अपन बिल्स रिसीवेबल, असेट साइड लिखना है आपको, पर याद रखना है कि वहां पे रेड डॉट है तो आपने को एक एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल कितने का अमाउंट का है, 28,000, बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। असेट साइड, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, ये आ जाएगा अपना असेट साइड। बिल्स रिसीवेबल जो 28,000 का आएगा, इनर कॉलम में लिखना है। क्यों बॉस, क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट है और एक ही एडजस्टमेंट है, एक ही डॉट था, तो आपको एक कॉलम छोड़ देना है यहाँ पे हल्का सा, और यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे फिनिश कर देना है। नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट क्या था अपना, नेक्स्ट था वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट अपन ने किधर लिखा है, डेबिट साइड दिया है, नो एडजस्टमेंट, पूरा आउटर कॉलम में 9,000 आप क्या कर सकते हो, बिंदास लिख सकते हो। टू यहाँ पे परचेज के लिए जगह रखना, यहाँ पे लिखना 2 वेजेस एंड सैलरीज, कितना था 9,000 का था, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो, क्योंकि नो एडजस्टमेंट, तो बेटर है कि आप क्या कर दो 9,000 बाहर फेंक दो उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा टिक मार्क करके जाता है तो अपन को भी समझ में आया कि बॉस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वेजेस एंड सैलरी 9,000, सन्ड्री डेटर्स असेट साइड 4 डॉट दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 1,32,500 सन्ड्री डेटर्स हो जाएगा आपका 1,32,500। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स जो हो जाएगा आपका 1,32,500। यस, एडजस्टमेंट छोड़ना है भाई, 4 एडजस्टमेंट, 1 2 3 4 अज्यूम करो और थोड़ा और जगह छोड़ दो, तो बेटर है कि इधर तक तो हो ही जाएगा अपना। ठीक है, चलो आगे बढ़े बॉस, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। यस, क्या लिखा है यहाँ पे, ये हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट हो जाएगा बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। यहाँ पे बैड डेब्ट्स आए तो अपन बिंदास क्या करेंगे, उसके अंदर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ही बिठा देंगे, टेंशन कम है अपने को, टेंशन कम चाहिए अपने को। यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ देना, क्योंकि आपको खुद को भी अभी नहीं मालूम है कि भाई ये प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा कि ग्रॉस लॉस आएगा, तो बेटर है कि दोनों के साइड एक एक लाइन छोड़ दो और शुरुआत उसके नीचे से कर दो। तो आ जाएगा यहाँ पे 2 बैड डेब्ट्स, उसके अंदर ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, नेक्स्ट न्यू आरडीडी ऐड होगा, और आपको खुद को मालूम है ओल्ड आरडीडी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक ऐड करेंगे सबको, मतलब इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और लास्ट में जो आएगा अपन आउटर कॉलम में फेंक देंगे उसको। यस, देखते कितना है बॉस, कितना था न्यू बैड डेब्ट्स, था 1,000 बैड डेब्ट्स। इनर कॉलम में लिखना है, बहुत सारे एडजस्टमेंट है इसके अंदर। ठीक है, चलो इसको भी टिक मार्क हो गया।
नेक्स्ट हो जाएगा परचेज। परचेज नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बट हाँ रेड डॉट मार्क है उधर। अपने को मालूम है कि वो जो परचेज रिटर्न अपन ने देखा था, तो बेटर है उसको इनर कॉलम में लिखो टू परचेज। कितना था अपना? था परचेज 1,48,000। देखो आराम से जाना, कोई घाई नहीं करनी है। 1,48,000, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1,48,000 ही हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा मोटर कार इज नथिंग बट असेट्स। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप बिंदास उसको आउटर कॉलम में फेंक सकते हो। 68,000 मोटर कार, 68,000 मोटर कार डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो बेटर है कि आउटर कॉलम में फेंक दो। नेक्स्ट आ जाएगा मोटर कार हो गया। नेक्स्ट वंस अगेन मशीनरी, जो आपको दिया है 1,14,800, बट हाँ यहाँ पे रेड मार्क है, मतलब एक एडजस्टमेंट दिया है, तो आपको इनर कॉलम में लिखना है। कितना था? सॉरी मैं भूल गया, अमाउंट क्या था मशीनरी का? 1,14,800, 1,14,800 मशीनरी। प्रॉफिट एंड लॉस के पास आ जाएगा। यस, मशीनरी 1,14,800, एक एडजस्टमेंट छोड़ देना है, बाद में एक ही एडजस्टमेंट है तो यहाँ तक हो जाएगा, आई थिंक सो। चलो आगे बढ़ते हैं। 1,14,800। नेक्स्ट आ जाएगा ऑडिट फीस। यहाँ पे देयर इज नो एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 1,200 रुपये लिख देना है ऑडिट फीस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, यस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू ऑडिट फीस 1,200 रुपया, ये आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा, हो गया ऑडिट फीस, टिक कर दो इसको। सेल्स रिटर्न, आपको मालूम है कि सेल्स में से माइनस करके, तो इसको अभी टिक मक मत कीजिए, इसको ऐसा बॉक्स बना के रखू रहा हूँ मैं कि अपने को माइंड से स्ट्राइक ऑफ ना हो जाए। यस चलो नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट अपने किधर आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो आप बिंदास आउटर कॉलम में क्या कर सकते हो? डाल सकते हो उसको टू डिस्काउंट। कितना अमाउंट था तो देखा ही नहीं अपन ने, देख लेते हैं सर कितना टाइम लगेगा। डिस्काउंट अपने को कितना का दिया? 2,300 का, 2,300 का क्या दिया? डिस्काउंट दिया। नेक्स्ट आ जाएगा बॉस। नेक्स्ट क्या है बॉस? नेक्स्ट है ये हो जाएगा बिल्डिंग। बिल्डिंग के सामने एक तिलक दिया है रेड मार्क का, तो एक छोड़ना है जगह, जो होगा आपका बिल्डिंग। 75,000 का बिल्डिंग है भाई, 75,000 का बिल्डिंग है। यस चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऊपर ले लेते शीट को। यस चलो बिल्डिंग 75,000, ठीक है। आगे बढ़े, ऑफकोर्स आगे बढ़ना है भाई, टैली तो करना है अपने को पूरा सम। बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट है कैश एट बैंक 12,000, भाई बैंक अकाउंट में 12,000 ही है, तो उसको आउटर कॉलम में डाल दो, इधर एक जगह छोड़ दो। कैश एट बैंक 12,000। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैश एट बैंक हो गया। नेक्स्ट है 10% इन्वेस्टमेंट, बट हाँ ध्यान रखना है 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट था, मैंने तुम लोग को अभी जस्ट प्रीवियसली नहीं करवाया, बट यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है 10% इन्वेस्टमेंट। सर हिडन एडजस्टमेंट कैसे, समझ में नहीं आया मेरे को। देखो आपने क्रेडिट साल जैसे सॉल्व किया, अपने को कोई भी ऐसा कोई इंटरेस्ट रिसीव करके कोई वर्ड सुना नहीं है। देखो दिख रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट करके कोई नहीं था। हाँ डिस्काउंट था, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट बोथ आर डिफरेंट। डिस्काउंट तो क्या है कि अपने को कोई गुड्स को अपना पेमेंट करना था, उसमें अपने को डिस्काउंट मिला, तो इसलिए अपन क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। बट इंटरेस्ट के एक कैसा कोई फंडा दिखा नहीं, तो दिस आर नथिंग बट इज योर हिडन एडजस्टमेंट। ये क्या था? आपका हिडन एडजस्टमेंट था। इसलिए मैंने तो जब भी मैं बैलेंस शीट में मैं सोच रहा था कि मैं जब बैलेंस शीट में डालूंगा तभी तुम लोग को बताऊंगा, इसलिए मैं अभी बताया, पहले नहीं बताया। यस चलो देखते हैं 10% इन्वेस्टमेंट कितना था, वो तो अमाउंट देखा ही नहीं अपन ने, कितना था 10% इन्वेस्टमेंट पे 20,000 रुपया था, ठीक है। चलो आ जाते हैं 10% इन्वेस्टमेंट 20,000, इधर आ जाएगा 10% इन्वेस्टमेंट 20,000 आएगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट भी तो आएगा ना बॉस। इसका इंटरेस्ट अपन कैलकुलेट करेंगे, नो डाउट करेंगे, जब भी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तभी इसको भी सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आई थिंक तो एडवर्टाइजमेंट था,
यस एडवर्टाइजमेंट है, पेड फॉर 9 मंथ, आपको 9 मंथ के लिए ही पे किया है क्या, एडवर्टाइजमेंट। तो ये पहले तो फंडा क्लियर है कि ये किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आएगा। तो पहले तो वो लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड कितना है 4500 है, 4500 इनर कॉलम में लिखेगा बिकॉज देयर इज ए हिडन एडजस्टमेंट। यस, तो अपने को एक डॉट छोड़ के इधर लाइन क्रॉस कर दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रॉयल्टीज लास्ट था। यस, रॉयल्टी लास्ट है। रॉयल्टीज के हमें बारे में क्या बोलता है, 3000 का रॉयल्टी है, तो ये तो आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। 3000 दिया है, तो आई थिंक सो जो ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड था वो क्या पे यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। यस, खाली एक सेल्स रिटर्न के इफेक्ट देनी है अपने को, वो अपन दे देंगे सेल्स के टाइम पे। आ जाते हैं क्रेडिट बैलेंस के इफेक्ट के बारे में। क्रेडिट बैलेंस के अंदर क्या बोलता है, पहला ही है जनरल रिजर्व, वो अपने किधर आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा। तो आ जाते हैं लायबिलिटी साइड, आ जाते हैं बस यहाँ पे बॉस 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 यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर सर्टन पोर्शन ब्लैंक रखेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल्स आएगा, पार्टनर्स कैपिटल आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, तो वो सब चीज़ें मतलब पार्टनर कैपिटल का सब चीज़ें यहाँ पे आएगा। तो इसलिए बेटर है कि ऊपर का 5-6 लाइन छोड़ देना है, ये अपने को क्या करना है, याद रखना है एवरी टाइम। ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं जनरल रिजर्व की तरफ। जनरल रिजर्व कितना है अपना, 14,500 था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, यहाँ पे टिक मार्क कर दो। नेक्स्ट है कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल साइड आएगा। क्रेडिट साइड दया का कितना है, 1,60,000 और कस्टमर का कितना है, 1,20,000। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पहले पार्टनर्स कैपिटल के अंदर यहाँ पे दया का नाम लिख दो, दया और कस्टमर। सेम यहाँ पे थोड़ा राइटिंग मेरे बहुत वीक है, तो प्लीज़ आप क्या कर लेना, एडजस्टमेंट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, एडजस्टमेंट के साथ और एक एडजस्टमेंट करना है आपको मेरे राइटिंग से। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल है ऑफ कोर्स, तो बाय आएगा यहाँ पे, बाय कैपिटल आप ब्रोड डाउन बोल सकते हो। उसका दया के लिए कितना था, 1,60,000 और कस्टमर के लिए कितना था, 1,20,000। ठीक है, चलो आगे बढ़े बॉस। ये हो गया कैपिटल अकाउंट भी। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, आपके किधर आ गया, लायबिलिटी साइड आएगा, 98,000 क्या है अपने पास क्रेडिटर है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बेटर है बाहर फेंक दो 98,000। ठीक है, इसको भी हो गया। नेक्स्ट है आरडीडी, ओल्ड आरडीडी के अंदर डाल देते अपन, बेटर है अपने पास तो पड़ा है और फॉर्मूला रेडी है, तो डाल देते डायरेक्ट 1,800 रुपया, कोई झंझट मारी चाहिए नहीं, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। 1,800 कहाँ पे था, ओल्ड आरडीडी 1,800 रुपये यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कोई झंझट मारी चाहिए नहीं अपने को, तो बेटर है कि यहाँ पे अपन क्या कर देते, लिख देते थे, तो ये भी इधर से खत्म हो जाता है। सेल्स नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड आएगा, 2,85,500 सेल आएगा, बाय सेल 2,85,500। यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट याद रखने अपने को। पहला एडजस्टमेंट अपना कौन सा था, सेल्स रिटर्न आया था, तो 2,000 क्या कर दो आप, माइनस कर दो, बाय सेल्स रिटर्न 2,000 का क्या आया था, रिटर्न आया था। हमेशा ब्रैकेट में लिखना है तो बेटर होता है। ठीक है, वो बाद में कैलकुलेट करते हैं अपन इसको भी, अभी खाली लिख दो। तो ये यहाँ पे से ए उड़ गया, यहाँ से ए उड़ गया। ठीक है, अब इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाते हैं बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेस, नथिंग बट आपके लायबिलिटी साइड आएगा, कितना है 700 रुपया, 700 रुपया आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, सॉरी आउटस्टैंडिंग वेजेस है। ₹700। चलो हाँ, ये हो गया, इधर आउट ऑफ कॉलम में फेंक दिया बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं था। नेक्स्ट आ जाएगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपको परचेज में माइनस करना था, 4,000 का परचेज रिटर्न है बॉस, परचेज 4,000 का, देयर इज नो मोर एडजस्टमेंट, ब्रैकेट क्लोज ही कर दो इसको, 48 में से 4 जाएगा तो 1,44,000। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये वाला एडजस्टमेंट क्रॉस हो गया। चलो यहाँ पे परचेज भी क्लोज हो गया यहाँ पे भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मुझे मिला है, नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड आएगा,
बाय, यहाँ पे एक एक लाइन छोड़ देना है, बाय डिस्काउंट। कितने का मिला हो तो देखा ही नहीं अपन ने, यस 1800 का मिला था, डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दो बिकॉज देयर इज अ नो एडजस्टमेंट। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना जो ट्रायल बैलेंस का पोर्शन से यहाँ पे खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आता है अपना मेन फंडा जो है, मेन फंडा जो है एडजस्टमेंट के तरफ। कहाँ पे? एडजस्टमेंट के तरफ, जो बहुत इजी एडजस्टमेंट दिया है यहाँ पे आपको। पहला ये क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का क्या दिया आपको? क्लोजिंग स्टॉक दिया है। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड डाल देना है, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। कितने का क्लोजिंग स्टॉक? 40,000। यहाँ पे कोई मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, वरना तो अदरवाइज फॉर्मूला क्लियर है क्लोजिंग स्टॉक का, मार्केट वैल्यू या तो बुक वैल्यू, विचएवर इज लोअर, जो भी आपको मालूम है, आपको खुद को मालूम, मुझे भी मालूम है। यस 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा आपका? बैलेंस शीट के अंदर 40,000 का। यस इधर ही लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम। और सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है, सेकंड इफेक्ट भी देना भूलना नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग कभी कभी भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है अपने को। यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है अपने को, तो मालूम है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कोर्स जो भी क्लोजिंग में बचा वो मेरे लिए तो असेट ही है, तो असेट साइड तो लिखना ही पड़ेगा इसको भी 40,000। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट क्लियर है आई थिंक सो। सेकंड एडजस्टमेंट जो था अपना किस पे था? डेप्रिसिएशन पे था बॉस। किस पे था? डेप्रिसिएशन पे था। यस चलो डेप्रिसिएशन में देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल पे क्या दिया है? डेप्रिसिएशन है, और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है। क्लियर है, इफेक्ट तो क्लियर है अपनी कि बैलेंस शीट में से माइनस होगा, डेप्रिसिएशन तो माइनस होता है। और सेकंड इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। पहले देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन है। पहले तो देखते हैं बिल्डिंग कितना है, कितना। डायरेक्ट अपन असेट साइड ही आ जाते हैं, तो अपन को वहाँ पे अपना अमाउंट रेडी है अपना। पहले तो देखते हैं बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन में 5% है, तो पहले बिल्डिंग का देखते हैं आराम से। बिल्डिंग का देखते हैं बॉस। यस यहाँ पे आ जाता है बिल्डिंग। यस 75,000 दिया, 75,000 दिया। 10% देखोगे तो अपना कितना होता है? 7,500। उसका भी आधा करना है अपने को, क्योंकि 5% ही है, तो अपना यहाँ पे आ जाएगा 3,750। यस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन क्या करेगा अपन? माइनस करेंगे बिल्डिंग पे 3,750। कितना टका है? 5% लिखना है यहाँ पे। डेप्रिसिएशन 3,750। यस आउटर कॉलम में बाद में चलो डाल ही देते हैं अपने यहाँ पे आउटर कॉलम में 000, वरना बाद में भी डाल देते तो अच्छा। चलो बाद में डालते, अपन वही प्रैक्टिस फॉलो करते, बेटर रहेगा अपने लिए भी, कि भाई लास्ट में फाइनल अपन देख लेंगे भाई किसको किसको आउटर कॉलम में अपने को डालना है। यस चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और किस पे डेप्रिसिएशन था? यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस पे था? मशीनरी पे। कितना टका था? 3% थे, तो 3% आपके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना बॉस। सेकंड इफेक्ट देना बाकी है, मुझे भी मालूम है। सर प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में भूल गए। अरे भूला नहीं बॉस, वे सब आएगा। यस क्योंकि दोनों को साथ में डालना अपने को। किस पे था? मशीनरी पे था अपना 3%, लेस 3% डेप्रिसिएशन। यहाँ पे मैं 3% फटाफट निकाल लेता हूँ, मेरे मोबाइल में निकाल लेता हूँ तो बेटर रहेगा, फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। 3% डेप्रिसिएशन किसमें है? 1,14,800 पे अगर मैं 3% निकालूँ तो कितना होता है? ओह बहुत ज़्यादा होता है यार, ये तो 3,444। ठीक है, तो दोनों की इफेक्ट यहाँ पे दिख रही है। मतलब अपन ने मशीनरी की भी एक इफेक्ट दे दी, बिल्डिंग के भी एक इफेक्ट दे दी। अपने को मालूम है सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के किधर आएगी? डेबिट साइड आएगी। यस चलो देखते हैं यहाँ पे सेकंड इफेक्ट कहाँ पे? यहाँ पे प्रॉपर ले लेते हैं स्क्रीन को। 2 डेप्रिसिएशन, उसमें पहला कौन सा था? बिल्डिंग, और सेकंड कौन सा था? मशीनरी। ठीक है, बिल्डिंग पे कितना था? 3,750, और मशीनरी पे कितना था? 3,444। चलो इसको डायरेक्ट डाल देते हैं आउटर कॉलम में, प्लस कर दूंगा 3,750, तो 7,194 क्या आ जाएगा आपका? डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। चलो आगे बढ़े बॉस, ऑफकोर्स बढ़ना है सर। ठीक है, तो आई थिंक सो इसका एडजस्टमेंट अपने को क्लियर है। तो ये वाला एडजस्टमेंट पूरा अपन ने कर दिया।
ये वाला भी कर दिया, दोनों इफेक्ट आ गई। देखते रहना है बहुत, दोनों इफेक्ट देनी है अपने को, आपको ध्यान रखना है कि दोनों इफेक्ट आ रही कि नहीं आ रही है। उसके बाद ही नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या करो, जंप लगाओ। इसका भी अपन ने दो इफेक्ट दे दिया, इसका भी अपन ने क्या कर दिया, दो इफेक्ट दे दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडिंग डिसऑनर बिल ऑफ ₹3000। पहली इफेक्ट क्या थी, माइनस करना है बिल्स रिसीवेबल में से, डिसऑनर है वो तो उसमें से माइनस करेगा, सन्डे डेटर्स में ऐड कर दे। मतलब दोनों इफेक्ट कहां पे आपके असेट साइड ही है। कितने हैं, 1000 का 3000 का। यस, डिसऑनर बिल है, यहां पे आ जाता है। ठीक है, यहां पे आ जाता है। बिल्स रिसीवेबल में से पहले माइनस करना, तो जहां से माइनस करना वहां से माइनस कर देंगे अपन। माइनस बिल्स 3000 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25,000 आउटर कॉलम में डाल दो। सेकंड है सन्डे डेटर्स में आपको क्या करना है, बिल्स डिसऑनर कितना है 3000 का ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो इफेक्ट जो थी आ चुकी है इसकी भी। नेक्स्ट है Goods worth of ₹1000 taken by the Daya for personal use was not entered in the books of account। पहले तो पार्टनर्स अकाउंट्स में आएगा, वो भी कौन से पार्टनर के, दया के अकाउंट में। दया के अकाउंट में डेबिट साइड पार्टनर्स के डेबिट साइड ड्राइंग होगा, और सेकंड इफेक्ट क्या होगी, जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड जाएगी। 1000 का पहले तो पार्टनर्स अकाउंट में चले जाते हैं, ये रहा पार्टनर्स अकाउंट अपना। यस, यहाँ पे आ जाएगा 2, थोड़ा लाइन छोड़ देते चलेगा, नहीं भी छोड़ा तो 2 ड्राइंग दया के अकाउंट में आएगा, ध्यान से ध्यान ना, दया के अकाउंट में ही आएगा, इधर क्या आएगा, डैश आ जाएगा। सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगी, ड्राइंग बाय दया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड आ जाएगा, यहाँ पे बाय ड्राइंग बाय दया फॉर पर्सनल यूज। 1000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दो, झंझट मारी चाहिए ही नहीं अपने को। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक सो इसका भी दो इफेक्ट आ गया। नेक्स्ट आ जाता है, हमेशा आरडीडी का जो एडजस्टमेंट रहेगा मैं प्रिफर करूंगा, मैंने आप लोग को भी प्रिफर करवाऊंगा कि आपको हमेशा क्या करना है, लास्ट में करना है। मतलब जब भी अनरिकॉर्डेड सेल है या तो फिर बिल्स डिसऑनर है, ऐसे टाइप के एडजस्टमेंट पहले करना है, क्योंकि अपने को एक्चुअल डेटा तक जाना है। पहले क्या करना है, पहले एक्चुअल डेटा तक पहुंचना है कि मेरा एग्जैक्टली एक्चुअल डेटा है कितना, उसके बाद ही अपने को आरडीडी माइनस करना है और न्यू आरडीडी माइनस करना है, न्यू बैड डेब्ट्स क्या करना है, माइनस करना है। तो ये वाला फंडा ध्यान में रखना है। सर्टेन टाइम्स ऐसे होता है कि अपने का कैलकुलेशन होता नहीं और बैलेंस शीट टैली नहीं होता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल मिस्टेक। स्मॉल मिस्टेक क्या है कि आपको जब भी डेटर्स के बारे में एडजस्टमेंट दी है ना, बहुत मतलब डेटर्स के बारे में, सन्डे डेटर्स के बारे में, तभी ये अनरिकॉर्डेड वाले या तो फिर डिसऑनर वाले को क्या करना है, पहले एडजस्ट करना है। उसके बाद वो एडजस्टमेंट होने के बाद आपको परसेंटेज ऑफ आरडीडी सन्डे डेटर पे क्या करके फाइंड आउट करेंगे। तो इसको क्या करना है, आपको अभी तक क्या करना है, छोड़ देना है, क्योंकि अपने को खुद को मालूम है कि 6 वाला जो एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ वर्थ ₹6000 वाज सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब अनरिकॉर्डेड सेल था जो सेल के अंदर ऐड करना है, और सन्डे डेटर्स के अंदर भी क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे। 6000 का है। यस, चलो पहले बढ़ते हैं सेल की तरफ। यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इसको, अपन डायरेक्ट आउटर कॉलम में डालेंगे इसको। अनरिकॉर्डेड सेल कितना दिया, सेल 6000 रुपया सर, इसको मैं डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल देते, फेंक देते अपन। ठीक है, इनडायरेक्टली देखने हो तो 4000 ऐड करना है। ठीक है, चलो 500 में अपन 4000 ऐड करेंगे। तो सर 4000 क्यों बोल रहे हो, अरे बहुत से 6000 में से सपोज कि फॉर एग्जाम्पल सेल रिटर्न माइनस कर देंगे तो कितना बनता है, 4000 ही बनता है। तो अपने को 4000 अगर 2 मेन जो सेल है उसमें ऐड करेंगे तो 289 कितना होता है, 500 होता है। ठीक है, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे देनी है आपको, सन्डे डेटर्स के अंदर देनी है। तो आ जाते हैं अपन सेल्स के अंदर। यस, ये आ जा सन्डे डेटर्स के अंदर क्या करेंगे अपन, अनरिकॉर्डेड सेल जो हुआ है, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अनरिकॉर्डेड सेल कितना है, 6000 रुपये का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक सो इसकी एडजस्टमेंट भी क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आई थिंक सब क्लियर हो गए। अभी बचा है रिटर्न ऑफ करना बाकी है, जो अपना होगा
1800 बेड डेब्ट्स एंड उसके बाद उसको आरडीडी पे क्या करेंगे माइनस करेंगे 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो पहले इसको क्या कर देंगे सन्ड्री डेटर्स में से माइनस कर देते हैं। पहली इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पहला आएगा दिख रहा है स्क्रीन पे, तो उसको 1800 न्यू आरडीडी है, न्यू बेड डेब्ट्स है, तो न्यू बेड डेब्ट्स के अंदर अपन क्या करेंगे इसको ऐड करवा देते हैं 1800 रुपया। कहाँ गया वो फॉर्मूला बॉस, ये रहा बॉस, करना था न्यू बेड डेब्ट्स 1800 है और अपने को इधर माइनस करना है, उधर माइनस करना है डेटर्स में से माइनस न्यू बेड डेब्ट्स 1800 रुपया को उसमें डालो इन्वर्ट ब्रैकेट में, तो हम लोग को समझ में आया कौन सा प्लस करना है कौन सा माइनस करना है। यस, कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं। ये एक इफेक्ट हो गई, मतलब एडजस्टमेंट का आधा पार्ट हो गया। और आधा पार्ट क्या बोलता है, एंड मेंटेन आरडीडी एट अ 5% ऑन डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे आपको 5% क्या करना है आरडीडी माइनस करनी है। तो अपने को पहले तो पूरा सन्ड्री डेटर्स का क्लियर करना पड़ेगा कि सन्ड्री डेटर्स कितना हुआ अब तक। देखते हैं अपना टोटल सन्ड्री डेटर्स था 1,32,500 प्लस 3,000 जो अनडिसऑनर बिल था वो मिलने का अपने को प्लस करेंगे। बाद में 6,000 अनरिकॉर्डेड सेल था, कितना आया 1,41,500। बाद में आरडीडी को माइनस करना है, कितना आ गया 1800। अभी बचेगा 1,39,700। उस पर 5% अगर मैं कैलकुलेट करूँ 5% कैलकुलेट करूँ तो कितना आता है 6,985। माइनस कर दूंगा चुपचाप न्यू बेड डेब्ट्स जो 5% है, कितना आएगा 6,985। यस, माइनस करना है तो मेरे को इसको भी कॉलम में डाल के मैं डायरेक्ट अभी आउटर कॉलम में चले जाऊँगा, पूरा आउटर कॉलम में चला जाऊँगा। अभी 1,32,500 प्लस 3,000 प्लस 6,000 माइनस 1800 माइनस 6,985, तो आ जाएगा अपना आउटर कॉलम में 1,32,715। इसकी सेकंड इफेक्ट देनी है अपने को, प्रॉपर लिखता हूँ तो मेरे को भी समझ में आया। जब टैली करे तभी भी अपने को 1,32,715। इसके सेकंड इफेक्ट देनी है इसकी 6,985 की। 6,985 किधर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। वो अपना फॉर्मूला किधर है बॉस, घूम गया क्या, घूमना नहीं है तेरे को। यस, किधर है, ए रहा न्यू आरडीडी 6,985। ठीक है, चलो तो आई थिंक सो इसका भी क्लियर है पूरा फंडा। तो आ जाते इधर भी प्लस माइनस जो भी है, 1,000 रुपया अपना बेड डेब्ट्स था, प्लस करेंगे 1,800 रुपया प्लस न्यू आरडीडी 6,985 और लास्ट में 1,800 माइनस कर देंगे ओल्ड आरडीडी का, तो अपना आ जाएगा 7,985। तो आई थिंक सो सब एडजस्टमेंट हो चुके हैं अपने। अभी अपन फाइनलाइज की तरफ जा रहे हैं। होप सो फाइनल हो जाए सर, क्रॉस फिंगर कि अपना फाइनल हो जाए। अगर कुछ गड़बड़ है तो भाई गड़बड़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना भाई, ऑफकोर्स करनी पड़ेगी। मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरे से भी एरर हो सकते हैं, बट देखते हैं गॉड्स नो, देखते हैं अपना क्या कितना आगे बढ़ता है। चलो 1 बाय 1 पहले यहाँ पे आ जाते हैं। कोई भी इनर कॉलम में कुछ अमाउंट बढ़ा है नहीं पड़ा है, इधर इसको बाहर इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। पहले चेक कर लो कि कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट, कोई भी ऐसी पोस्टिंग आपकी इनर कॉलम में नहीं पड़ी ना। अगर इनर कॉलम में पड़ी है तो आउटर कॉलम में डालनी है। और सेकंड चीज अभी बाकी है, मुझे भी मालूम है सर आप एक चीजें भूल रहे हो, क्या हिडन एडजस्टमेंट सर 2-3 थे, करेंगे मुझे भी मालूम है। ठीक है, यस 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 यस, बहुत स्मार्ट बन रहे हो आप लोग। पहले चेक कर लेते क्योंकि भाई इनर कॉलम में बड़ा है क्या, तो पहले आउटर कॉलम में डाल देते इसको। इनर कॉलम में कुछ नहीं है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। यहाँ पे ये वाला डाल दिया, ऑडिट फीस तो चली गई थी, ये सब चला गया था। यस यस यस, देखो ये सब करने के फायदे हैं। अगर इनर कॉलम में रहेगा तो अपने को क्लिक होगा सर हिडन एडजस्टमेंट थे सर, कहाँ पे कुछ एंट्रीज मिसिंग थी। ऑफकोर्स यहाँ पे मिसिंग है। देखो इसके बारे में क्या बोला था इन लोग ने, कि भाई यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है पे किया है 9 मंथ के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस कितने महीने के लिए बनता है 12 महीने के लिए बनता है। तो 3 महीने का आपको क्या करना है, बाकी है पेमेंट करने का। तो नथिंग बट वो क्या है आपके लिए आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है मतलब आपके माध्यम में क्या है, लायबिलिटीज है। देखते हैं कितना लायबिलिटीज है, 4,500 है बॉस। 9 महीने के लिए कितना भरा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, 4,500। अज्यूम करो कि अगर ये 9,000 रुपया होता तो, अज्यूम करो खाली इजीली तुम लोग को समझ में आए, इसलिए तुम लोग को फटाफट कैलकुलेशन के लिए तुम लोग को समझा रहा हूँ। अज्यूम करो कि इधर 9,000 होता तो पर मंथ कितना होता, 1,000
1000 होता ना, बट यहाँ पे क्या दिया है 4500, मतलब 9000 का आधा करोगे कितना होता है 4500, तो मतलब 500 रुपया ही हुआ। तो अपने को 3 महीने का पेमेंट करना बाकी है, तो 500 इंटू 3 करोगे तो कितना आता है 1500 होता है। तो हो गया ना कैलकुलेशन सर, क्यों इतना टेंशन लेते हो। तो आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे पेमेंट करना बाकी है तो ऑफकोर्स ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना आ जाएगा आपका 1500। डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक दो इसको 6000 रुपया, यहाँ पे क्वेश्चन ही खत्म हो जाए। और अपने को सेकंड इफेक्ट भी देनी है, भूलनी नहीं है। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1500, ठीक है। चलो देखते हैं वापस प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। अपने को मालूम तो कितना चाहिए ना, कोई आउटर कॉलम में बचा है कि नहीं बचा है, नहीं बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ऊपर देख लेते हैं थोड़ा, मालूम गिरा नीचे कुछ रे छूट तो नहीं गया ना, नहीं छूटा है। यस, वहां पे भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। और एक हिडन एडजस्टमेंट है, टोटल 2 हिडन एडजस्टमेंट है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। यस, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कोई है ही नहीं। आगे आ जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ पे पहले असेट्स इधर देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल को डाल दिया है, सन्नी डेटर्स को भी आई थिंक सो डाल फिट कर दिया आउटर कॉलम में, मोटर कार को भी फिट कर दिया, मशीनरी का हाँ यस ये बाकी है अपने को, तो ये कर देते अपन 1,14,800 में से। अगर मेरे को क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है 3444, तो आ जाएगा मेरा 1,1,1,356, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है, कुछ बाकी है इसमें, आगे ऊपर देख लेते हैं भाई। बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग को भी फेंकना बाकी है बाहर आउटर कॉलम में। कितना है 75,000 है। 75,000 में 3750 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 71250। यस, चलो बाद में कोई आउटर कॉलम में बाकी है। यस देखो यहाँ पे आ गया ना अपना, देखो ये सब कैलकुलेशन के फायदे ही है, पहले चेक करने के फायदे हैं। देखो यहाँ पे इनर कॉलम में दिख रहा है, आपने को खुद को मालूम है हिडन एडजस्टमेंट के लिए अपन ने छोड़ा था इसको। यस, किसके लिए 10% इन्वेस्टमेंट है। अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला है तो मेरी असेट्स है, तो पहले तो मैं इंटरेस्ट के अंदर क्या, अरे इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या करूंगा, ऐड करूंगा। यस, ऐड करूंगा। ऑफकोर्स 12 महीने के लिए बाकी है, तो मेरे को तो 10%, अगर 12 महीने के हिसाब से करूं तो इसका 20,000 का 10% निकालोगे तो कितना होता है 2,000 होता है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखने आए, क्योंकि मुझे अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है। कितना 2,000 रुपया बॉस, कितना 2,000, तो टोटल आ जाएगा 22,000। कितना आ जाएगा 22,000 आ जाएगा। तो 22,000 का दूसरा 2,000 का इफेक्ट देना है अपने को, जो किधर आएगा अपने को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएगा बाय 10% इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो आएगा 2,000 रुपया, ठीक है। और अभी कोई आउटर कॉलम में बाकी है नहीं, तो आई थिंक सो सब हिडन एडजस्टमेंट के साथ अपना सब हो चुका है। अभी अपन देखते हैं, भगवान करे अपना आंसर टैली हो, अगर नहीं है तो देख लेंगे कहाँ पे अपना गड़बड़ हुई है। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। देखो जितना गड़बड़ होगी ना मेरे हिसाब से बेस्ट होगा, जितनी गड़बड़ अभी होगी ना बेस्ट है। अपने को लर्निंग करना है, अभी तो लर्न कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपन एक्सपर्ट बनेंगे। तो पहले क्वेश्चन से अपन एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, देखेंगे कहाँ पे भी अपने कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई अपना मिस आउट हुआ है, कहाँ पे अपन ने एंट्रीज नहीं दी है, पोस्टिंग में गड़बड़ की है या तो एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई। पर देखते हैं, होप सो नहीं होनी चाहिए, पर लेट्स सी। स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के साथ। यस, पहले देख लेते हैं यहाँ पे कितना छोटा मोटा अमाउंट दिख रहे हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे बड़े बड़े 2 लाख के अमाउंट दिख रहे हैं, तो पहले उसको क्लोज करते हैं अपन, ठीक है। पहले इसको क्लोज करते हैं। मैं मोबाइल में कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से, आपको अलाउड तो है नहीं कि एलसीबी एग्जाम के अंदर, बट हाँ आपको प्रॉपर करना है। इसके अंदर भी इधर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 3,30,500, 3,30,500 इसका कैलकुलेट करते हैं। हल्का सा करना है, पेंसिल से करना है तो पेंसिल से करना, क्योंकि अपने को मेन तो ये लिखना है 3,30,500। इसमें से चलो इसमें से माइनस करते हैं 3,30,500 में से। 3,30,500 में से अगर मैं माइनस करने जाऊँ सर, पहला 65,000 माइनस 1,44,000 माइनस 9,000 माइनस 3,000, तो आ जाएगा मेरा 1,09,500 मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है मुझे 1,09,500
500 का क्या दिख रहा है मुझे, डिफरेंस दिख रहा है, मतलब मेरे क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, इट्स नथिंग बट माय ग्रॉस प्रॉफिट, टू माय ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन जो हो जाएगा मेरा 1,09,500। तो मुझे किधर शिफ्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के उधर जाना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन जो हो जाएगा मेरा 1,09,500। वाह कितना 500। अब यहाँ पे भी देखते हैं, तो सबसे बड़ा अमाउंट वहां पे दिख रहा है, यहाँ पे तो छोटे मोटे एडजस्टमेंट है, तो इसको ही क्लोज करते हैं पहले, ठीक है। 1,09,500 प्लस 1800 प्लस 2000, तो सिंपल है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं इसको क्लोज करके। 1,09,500 प्लस 1800 प्लस 2000 कितना होगा, 1,13,300 रुपया सर। कितना होगा, 1,13,300 रुपया। यस, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी पहले वो लिख देते अपन। ओहो हो भाई किधर जा रहे, इधर रे, नहीं जाना तेरे को उधर, यहाँ पे आ जा। 1,13,300 रुपया। अभी माइनस करेंगे, क्या क्या माइनस करना है, नीचे से जाते ऊपर। यस, चलो पहले माइनस करते, 7,194 माइनस 6,000 माइनस 2,300 माइनस 1,200 रुपया। नेक्स्ट 7,985 माइनस और कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे आ जाता है अपना प्रॉफिट आ जाता है बॉस। प्रॉफिट आ गया रे, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, 88,621 भाई, अच्छा खासा प्रॉफिट आया है। कितना, नेट प्रॉफिट ये अपने को ट्रांसफर करना है, किधर सर, डायरेक्ट लायबिलिटी साइड नहीं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे पहले अपन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है, 88,621। अभी देखो आपको खुद को मालूम है, अपने सम के अंदर देखा था कि रेशियो क्या था, तो ऑफ कोर्स अपने रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा ना। यस, रेशियो में डिवाइड करते हैं। कितना रेशियो था इन लोग का, आजा नीचे, हाँ आ गया, 1:1 का रेशियो था, तो 88,621। मतलब यहाँ पे देखो पीछे जो 1 दिख रहा है, मतलब आप अगर 2 रहता तो बराबर इक्वली डिवाइड हो जाता, बट अगर 1 दिख रहा है तो आपको किस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, 1 रुपए का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं सपोज कि फॉर एग्जांपल 88,621 का अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं तो 44,310 आ रहा है, 0.5। तो यहाँ पे 0.5 नहीं करना है, एक को 1 रुपया ज्यादा दे दो, नाराज नहीं होगा वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, दया उसको क्या दे देंगे, 44,310, और कश्मा को अपन ज्यादा देंगे, कश्मा नाराज ना हो, इसलिए उसको दे देंगे 44,311, ठीक है। 1 रुपया एडजस्टमेंट, मतलब जिसका 8 आना था इसमें क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया। तो ये आ जाएगा अपन 44,310 और 44,311, वो किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे बॉस। किधर आएंगे, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। दया को कितना दिया था, 44,310 और 44,311। यस, चलो अभी यहाँ पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी टैली करके क्या करते हैं, फाइनलाइज कर देते हैं। यस, यही बड़ा अमाउंट दिख रहा है, चलेगा। यहाँ पे देखते हैं 1,20,000, पहले ये वाला करते हैं, दया करते हैं 1,60,000 प्लस 44,310 आ जाएगा आपका 2,04,310 रुपया। और वहां पे आ जाएंगे 1,20,000 प्लस 44,311 आ जाएगा 1,64,311, ठीक है। चलो यहाँ पे वही सेम अमाउंट लिख देना है, 2,04,310 1,64,000 बराबर लिखो, हिरेन सर बराबर लिखो, हाँ बराबर लिखते हैं, ठीक है। 311
1। अभी इसमें तो ये पूरा यही आ जाएगा, 0 है तो 1,64,311 और इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो 2 लाख, मतलब 2,04,000 से 1000 माइनस करें तो 2,03,310। ये किधर जाना है अपने को? टू अपने कैपिटल अकाउंट में, मतलब वहाँ पे जाना है कैपिटल अकाउंट में, अकाउंट भी बोल सकते हो, और ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड। यस, चलो आ जाते हैं। कितना है दया का कैपिटल, कितना हो गया कंट्रीब्यूशन? 2,03,310 और उसका कश्मा का हो जाएगा 1,64,311। तो देखते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। यस, यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल दया एंड कश्मा। इसका कहता था 2,03,000, कितना था? 2,03,310। यस, और नेक्स्ट आ जाएगा अपन कश्मा के लिए 1,64,311। 1,64,311। अब इसको ऐड कर देंगे, ऑफ कोर्स ऐड करना पड़ेगा। 2,03,310 प्लस 1,61,311, 1,61,311 आ जाएगा टोटल दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन पूरे साल के लिए 3,64,621। चलो अभी आई थिंक सो सब हो चुका है। अभी आ जाता है अपना मेन टारगेट जो होगा टैली करना है बॉस। हो जाए, उम्मीद कर रहा हूँ, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। चलो पहले लायबिलिटी साइड को क्लोज करते हैं क्योंकि अपने से ये अमाउंट रेडी है, बड़ा अमाउंट 364,621 प्लस 14,500 प्लस 98,000 प्लस 700 प्लस 1,500। आई थिंक सो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। देखते हैं क्या गड़बड़ है। अपने को तो गड़बड़ तो फाइंड आउट करनी है। यस, पहले देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे टैली करते हैं। मेरे हिसाब से कहा तो गड़बड़ हो चुकी है सर अपनी, पर अच्छी बात है, गड़बड़ होना अच्छी बात है भाई। अभी बताओ, गड़बड़ होना अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ पे 4,79,321 आ रहा है बॉस। अपन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितने में टैली हुआ है, मालूम गिरा आपने कोई एडजस्टमेंट रॉन्ग मारा है कि नहीं मारा है। यस, देखते हैं यहाँ पे इसका टैली करते हैं। पहला है 25,000 प्लस 1,32,715 प्लस 68,000 प्लस 1,11,356 प्लस 7,1,250 प्लस करते हैं, आगे बढ़ते हैं 12,000 प्लस 22,000 प्लस 40,000। ओ हो सर, तो ये तो डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आ रहा है? देखेंगे अपन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो तो सर अपना डेली हो रहा है कुछ 4,82,321 से कितना हो रहा है? 4,82,321 से, और आपका यहाँ पे दिख रहा है कुछ 4,79,320 है। देखते हैं सर कितना डिफरेंस आ रहा है 4,79,321 से। तो देखते हैं 3,000 रुपये का सर डिफरेंस आ रहा है। कहाँ गापची मारा है? देखते हैं लायबिलिटी साइड, थोड़ा लायबिलिटी साइड देखते हैं। सर पहले तो ये क्लिक कैसे हुआ कि आपका यहाँ पे डिफरेंस है, ये ज्यादा है, ऐसे कैसे जजमेंट ले लिया? देखते हैं, नो डाउट पहले चेक तो करना पड़ेगा ना बॉस। ऑफ कोर्स चेक करेंगे अपन। देखो, रॉन्ग करना अच्छी बात है हेल्थ के लिए। यस, देखते हैं यहाँ पे जो तुम लोगों को बता रहा था मैं यहाँ पे। हाँ, कश्मा का कुछ यहाँ पे कुछ मैंने रॉन्ग लिखा है कि नहीं लिखा है? 1,64,311 था और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 1,61,000। ओ सर, 3,000 का डिफरेंस यहाँ है। यस, यहाँ है। देखो, ये थोड़ी गलती जरूरी है फाइनल अकाउंट में, इसलिए मैंने की है क्योंकि आपको खुद को भी मालूम होना चाहिए। और मैंने तुम लोग को बोला, मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पे अपना कम क्यों है 3,000। मैंने आप पूछे ना कि सर आपको कैसे मालूम गिरा, क्योंकि मुझे मालूम था मैंने गलती कहाँ कर चुका हूँ। यस, देखो ये गलती सब करना बहुत अच्छी बात है, ये सब करनी जरूरी है। यहाँ से अगर 3,000 से बढ़ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 64 की जगह 60 कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 67।
2 लाख। मैं तुमको बताता हूँ गलती क्यों करना है। गलती इसलिए करनी है, इधर करोगे तो चलेगा, इधर करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये गलती आपको बोर्ड की एग्जाम पे नहीं करना है, ठीक है। 2 से 3 हज़ार का डिफरेंस था, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। 3 हज़ार का डिफरेंस हो चुका है यहाँ पे। तो मुझे मालूम था कि मैंने गलती कहाँ पे की है। मेरे को तुम लोग को बताना था कि ये कब गलती होती है, कि जब भी अमाउंट ट्रांसफर करते हो तो ये सब गलती होती है, तो ये सब गलती आपको करनी नहीं है, ठीक है। कितने में टैली हो गया अपना अकाउंट, फाइनल अकाउंट अपना टैली हो गया 4,82,321 पे, ठीक है। तो फाइनली अपना अकाउंट क्या हो गया, टैली हो चुका है यहाँ पे। देखो हाँ, मैं तुम लोग बता रहा गलती क्यों करनी, गलती करनी है यहाँ पे। जितनी प्रैक्टिस करोगे, गलतियां करोगे, बहुत अच्छी बात है। देखो अगर यहाँ पे आप गलती नहीं कर रहे हो तो मतलब आप कुछ गलती करने वाले हो बड़ी, जो होगी आपके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे गलती करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती करते जाओ। बट हाँ, छोटी मोटी गलती है, जैसे मैंने तो देखा कि मैंने देखो कश्मा का ट्रांसफर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था कैपिटल अकाउंट के अंदर, वहां पे मैंने 3000 जानबूझ के कैप्ची मारा था फ्लो में। मालूम भी नहीं करा कि गलती किया है मैंने, मतलब मुझे तो मालूम था गलती किया, बट आपको हिंट नहीं देने दिया कि मैंने गलती किया है, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है आपको। उम्मीद करता हूं कि आपका सम समझ में आया रहेगा। इफ यू एनी स्टिल डाउट, आप कमेंट सेक्शन में बिंदास डाल देना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस के लिए, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ मिलेंगे तभी अपन। और सेकंड क्वेश्चन इलस्ट्रेशन अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आराम से जाना है, एक एक लेक्चर्स में एक ही सम क्या करके अपन सॉल्व करेंगे, ज्यादा घाई करनी नहीं है। तो मिलते हैं टिल टाइम नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए, अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।